देखिए ये एनसीईआरटी का बुक है 9th क्लास कक्षा 9 के लिए इतिहास का पाठ्य पुस्तक। ये इसमें फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति जिसके तहत मैं नोट्स बनाए हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति के आतंक का माहौल कहाँ पर बना था? तो कहाँ पर बना था? पेरिस नगर। कब? 14 जुलाई 1789। सेकेंड क्वेश्चन, पेरिस नगर के टाउन हॉल के सामने कितने मर्द तथा औरत एकत्र हुए? तो 7000 मर्द और औरत। वास्तिल किले में कैदियों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी संख्या थी? 7। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ? तो 1774 ईस्वी में। 20 साल की उम्र में उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर कितने अधिक कर्ज और जुड़ गया? तो 10 अरब लिब्रे। सरकार के कर्जदाता 10% मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बट गया। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट जनसाधारण जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पर प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। पूरी आबादी में 90% किसान थे। इसके बाद है 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर का अधिकार था। यानी 60% जमीन पर कुलीन वर्ग और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का था अधिकार था। चर्च में भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, जिसे धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। ये TRE 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। TRE 1 या TRE 2 में। लूसेंट में तीथे दिया है, इसमें क्या होता है? दिया है टाइद। लूसेंट में तीथे, एक ही बात हुआ। यानी धार्मिक कर किसको क्या कहते हैं? तीथे या टाइद। तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना होता था। इन करों को टाइल यानी टीले के माने प्रत्यक्ष कर और उनके अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। यानी किसानों पर क्या लगता था? टीले यानी टाइल। धार्मिक कर क्या कहते हैं? टाइद। इसके बाद अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। यानी नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। क्या था यह? अप्रत्यक्ष कर। लिब्रे
फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। यानी लिब्रे क्या था? फ्रांस का मुद्रा था जिसे 1794 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग, पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह क्या था? पादरी वर्ग। टाइड चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। यानी 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। कौन था? टाइल। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। फ्रांसीसी क्रांति का ये एनसीईआरटी का बुक है जो लाइन बाय लाइन मैंने लिखे हैं इसको, इसमें से क्वेश्चन छूट नहीं सकता। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसे जीविका संकट कहते हैं। अनाम जिसका नाम मालूम नहीं है। 18वीं सदी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग किसे कहा गया? 18वीं सदी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, उसे मध्य वर्ग कहा गया। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की वह परिकल्पना जॉन लॉक और जैक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुति की है। नेक्स्ट, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। किसमें? टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, और सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली घोषित किया। क्वेश्चन आया था कि टेनिस कोर्ट टियरियोन में कहाँ है? या तो फ्रांस में क्वेश्चन आया था। उनका नेतृत्व मिराबियो और अबियोसिए ने किया था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, आबेसिए मूलतः क्या था? पादरी था। 14 जुलाई को वास्तिला पर धावा बोलकर उसे नेस्तबानबूद कर दिया गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों की सीमित करना। कब? 1791 में। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। यानी कानून बनाने का अधिकार कौन सौंप दिया गया? नेशनल असेंबली में 1791 ईस्वी में। 25 वर्ष से अधिक
25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक यानी जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। यानी 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे व्यक्ति को सक्रिय का माने मत देने का अधिकार दिया गया है जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी की कर चुकाते हो। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। मार्सिलेस कवि राजेन दी टाइल द्वारा रचित यही गाने का नाम मार्सिले जो फ्रांस का राष्ट्रगान हो गया। जैकोबिन क्लब सफल था जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। जैकोबिन क्लब का नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। जैकोबिन को और किस नाम से जाना जाता है तो सौ कुलात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बिना घुटने वाले यानी 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह कब और कहाँ हुआ तो 10 अगस्त सुबह उन्होंने टर्डुलिए के महल पर धावा बोला। असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया और नए चुनाव 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो यानी 21 वर्ष से जितना अधिक उम्र है पुरुष हो या नहीं यानी 21 वर्ष अधिक उम्र वाले सभी वोट डाल सकते हैं। निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया यानी क्या दिया गया कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया यानी कब 21 सितंबर 1792 को। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्डार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। कब दी गई 21 जनवरी 1793 में कहाँ पर प्लेस डी ला कॉन्डार्ड में इसे दिया गया। क्वेश्चन है गिलोटिन क्या है। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इन मशीन के नाम के आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ पर फ्रांस में। परंपरागत मॉन्टेस्क्यू महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितुयन में नागरिक एवं सितुयनी नागरिका का नाम से संबोधित किया जाने लगा। यानी सितुयन नागरिक और सितुयनी नागरिका का नाम से जाना लगा। 1794 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।
नेक्स्ट, डायरेक्टरी मैंने परिषदों के 500 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका। महिलाओं के लिए लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ ए एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। सन 1746 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल कर लिया गया। 1791 में महिला एक नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया। कब? ओलंप दे गूज। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिन गॉडलोप और सैन डोमिनिक कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिनिको यानी तंबाकू, नील, चीनी एवं काफ़ी जैसे थे। अनिच्छा का मतलब बागानों में श्रम की कमी। त्रिकोणीय दास व्यापार यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बार्दे या नब्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। कब? 1848 में। महिलाओं का अधिकार 1946 में। निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाला स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिनका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों को समाप्त कर नैसर्गिक अधिकारी घोषित कर दिया गया। नैसर्गिक 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन को वाटरलू 1815 में हार हुई थी। देखिए एनसीईआरटी का है, ये बुक का लिखे हैं। इसमें टोटल मेरे तरफ से पूरा क्वेश्चन लिख दिए हैं। और नेक्स्ट अब अगला चैप्टर सेकेंड 2 10 दिन बाद फिर से डाला जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, हल्का भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।